हेलो स्टूडेंट, लास्ट में हमने दो इनपुट लिए थे और दोनों को अपने अपने स्टेट वेरिएबल्स में स्टोर किए। अब अगर दो या चार इनपुट हो तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में अगर ज़्यादातर इनपुट होंगे तो हम उसको इंडिविजुअल स्टेट यूज़ करने से बेटर है एक ही स्टेट यूज़ करेंगे और उसमें पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम अपने कोड में चाहें, यहाँ पे हमने यूज स्टेट लिया है और यूज स्टेट में हमने रादर देन एक ही वेरिएबल स्टोर करने, एक ही वैल्यू स्टोर करने की जगह हम पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट में नेम है, तो अभी के नेम के लिए मैं ब्लैंक दे देता हूँ। फिर ईमेल है तो ईमेल को भी ब्लैंक दे देते हैं और दो ही रखते हैं। और यहाँ पे मैं उसका कुछ जेनेरिक नाम दे देता हूँ, जैसे कि फॉर्म डेटा, और यहाँ पे सेट फॉर्म डेटा फंक्शन, और इनको निकाल देते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ऑब्वियस है ये नहीं मिलेगा तो हम इसके अभी के लिए निकाल देते हैं। और यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल सेट नेम करने से बजाय हम लोग एक जेनेरिक फंक्शन कॉल करते हैं, जैसे कि हैंडल चेंज। तो मैं वो फंक्शन यहाँ पे बना देता हूँ, फंक्शन हैंडल चेंज इवेंट एलिमेंट। और इस फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे मैं अगर आपको यहाँ पे कॉन्सोल लॉग करके प्रिंट करके दिखा दूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग ये ई डॉट टारगेट प्रिंट करके दिखा दूँ अगर आपको, तो ये भी हमें कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे ओके हैंडल चेंज है, यहाँ पे इसको भी हैंडल चेंज करना पड़ेगा। ओके, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। तो जब भी मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे जब भी चेंज होता है तो अब देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू वो अपना ई डॉट टारगेट को प्रिंट कर रहा है। तो ये जो ई डॉट टारगेट है इट इज़ ऑल्सो गिविंग मी एन ऑब्जेक्ट। सो जैसे हमने पिछले में किया था कि हमने एरे डिस्ट्रक्चरिंग किया था, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, जैसे कि कॉन्स्ट नेम एंड वैल्यू। तो हमें जो हमारा ई डॉट टारगेट है इट विल रिटर्न नेम एंड वैल्यू। तो प्रिंट करके देखते हैं, console डॉट लॉग नेम, console लॉग वैल्यू, सेव इट। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो नाम है वो कौन सा है, यूज़र नेम, और उसकी वैल्यू डी एंड देन आफ्टर डी दिया। तो जैसे जैसे मैं चेंज करता जाऊंगा वैल्यू, यहाँ पे नेम जो है हमारा इनपुट का नाम आएगा और वैल्यू उसकी जो भी वैल्यू है। तो अगर यहाँ पे ये है तो ईमेल में भी देखिए यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। सो दैट्स हाउ वी कैन गेट द ऑल द टारगेट्स बाय अ कॉमन जेनेरिक फंक्शन। तो हमें ये तो समझ में आ गया। अब हमें सेट फॉर्म डेटा को कॉल करना है, सेट फॉर्म डेटा। और सेट फॉर्म डेटा में हम हमारा अब पहले तो हमारे पास एक ही वैल्यू थी इसलिए हम लोग वैल्यू सेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सेव करने के लिए मैं ब्रैकेट में लिखूंगा जो भी हमें नेम मिला वो नेम और उसकी जो भी वैल्यू मिली वो वैल्यू। तो यहाँ पे कलर लगा देता हूँ, फॉर्म डेटा है मेरा वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब अगर मैं इसको सबमिट बटन पे करें, डॉट लॉग फॉर्म इनपुट, क्या नाम है हमारा, फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा क्लियर कर देते हैं। और यहाँ पे जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट नेम ईमेल और आ चुका है। हमने कुछ चेंज नहीं किया इसलिए नहीं आया, नेहल पटेल बस सबमिट। और देखिए यहाँ पे सिर्फ ईमेल ही आया। अगर मैं यहाँ पे कुछ वापस नाम चेंज करूँ और सबमिट करूँ तो यहाँ पे सिर्फ यूज़र नेम है। तो ये क्या कर रहा है कि जब भी हम सेट नेम कॉल कर रहे हैं, सेट फॉर्म डेटा कॉल कर रहे हैं, तो जो भी हमारा लास्ट वैल्यू है, जो भी चेंज हुआ है
उसको ऊपर ही वो पूरे ऑब्जेक्ट को ओवरराइट कर देता है। सो हमें हमारे फॉर्म्स के जो ऑब्जेक्ट है उस डेटा को रिटेन रखना है, बट उसके अंदर जो वैल्यूज है नई आई है उसको भी ओवरराइट करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर। डॉट डॉट जो भी हमारा फॉर्म डेटा है वो कॉम। अब ये स्प्रेड ऑपरेटर क्या है, तो अगर हम वापस W3 स्कूल पे जाए और W3 स्कूल की वेबसाइट पे यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर में देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एरे है, यहाँ पे दूसरा एरे है, दोनों का अगर कंबाइन करना है तो यहाँ पे ट्रिपल डॉट इज अ स्प्रेड ऑपरेटर, और उसके बाद पहला एरे ट्रिपल डॉट दूसरा एरे, और दोनों का जो मर्ज होगा वो इस वाले एरे में स्टोर करेगा। या फिर यहाँ पे देखिए एक एरे है नंबर्स जिसमें कुछ नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे उसी की वैल्यू एरे डिस्ट्रक्चरिंग करके दी हुई है। तो पहले में जाएगा 1, 1 में 1, 2 नाम का वेरिएबल जिसमें जाएगा 2, और बाकी की जितनी वैल्यू है 3 4 5 6 वो जाएगी रेस्ट में। यहाँ पे देखिए यही एग्जाम्पल को रन करके देखा है कि नंबर्स और 1 में 1, 2 में 2, और बाकी की जितनी भी सारी वैल्यू है वो जाएगी किस वेरिएबल में, रेस्ट वेरिएबल। तो दैट इज स्प्रेड ऑपरेटर। तो हम भी कुछ यहाँ पे हमारे कोड में ऐसा ही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हमारा स्प्रेड ऑपरेटर पहले ले रहे हैं कि जितनी भी वैल्यूज है जो यहाँ पे सेव्ड है स्टेट वेरिएबल वो सारी फॉर्म डेटा में, और उसके बाद जो नई डेटा आया है उसका नाम और वैल्यू ओवरराइट कर रहे हैं। तो सेव इट। वापस हमारे एग्जाम्पल में जाते हैं, मैं इसे क्लीन कर देता हूँ यहाँ पे। और सबमिट करें तो यहाँ पे मुझे दोनों वैल्यू नेम और ईमेल, आई एम सॉरी यहाँ पे यूज़र नेम है, गलती कर दी, यहाँ पे हमें यूज़र नेम करना पड़ेगा। ओके, सेकेंड रिफ्रेश। और यहाँ पे हमें वैल्यू दोनों मिल चुकी है। अगर इनमें से मैं कोई दूसरी भी वैल्यू चेंज करूँ, अगर चेंज करूँ सबमिट, तो अब देखिए यहाँ पे दोनों जो वैल्यू चेंज हुई है वो भी है, और जो पुरानी वैल्यू थी ईमेल वो भी अवेलेबल है। ऐसे ही अगर ईमेल चेंज करें सबमिट, तो यहाँ पे नया ईमेल और पुराना जो यूज़र नेम है वो है। तो आई होप आपको स्प्रेड ऑपरेटर और फॉर्म डेटा समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।